एक बार की बात है, घने अंधेरे जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में विक्रम नाम का एक दुष्ट आदमी रहता था। उसका दिल उसके लंबे गंदे काले बालों की तरह ही काला था। वह केवल अपनी परवाह करता था और अपने लालच, क्षुद्रता और क्रूरता के लिए जाना जाता था। वह अक्सर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ले लेता था और कभी किसी के साथ साझा नहीं करता था। एक दिन विक्रम ने जंगल में जाने का फैसला किया। उसने छिपे हुए खजाने की अफवाहें सुनी थीं और उसके लालच ने उसे उन्हें ढूंढने के लिए प्रेरित किया। स्वार्थी इच्छाओं से भरे दिल के साथ वह हवा की फुसफुसाहट और ग्रामीणों की चेतावनियों को नज़रअंदाज करते हुए जंगल में प्रवेश कर गया। जैसे जैसे विक्रम गहराई में भटकता गया, उसकी मुलाकात एक छोटी चतुर गिलहरी से हुई। गिलहरी ने विक्रम के क्रोधी चेहरे को देखकर एक अखरोट की पेशकश की और चहक कर कहा, दया ही खजाना खोजने का तरीका है। लेकिन विक्रम ने केवल अपने बारे में सोचते हुए गिलहरी को एक तरफ ढकेल दिया। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, वह बोला। आगे जंगल में विक्रम को एक बूढ़ा पेड़ मिला जिसके तने पर एक चेहरा बना हुआ था। पेड़ ने गहरी गड़गड़ाती आवाज में कहा, सावधान रहो यात्री, जंगल केवल वही देता है जिसके तुम हकदार हो। अगर तुम वह ले लो जिसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं है, फिर तुम बहुत अधिक खो दोगे। विक्रम ये सोचकर हंसा कि यह केवल एक चाल है और पेड़ की चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया। विक्रम की यात्रा और भी अधिक जोखिम भरी हो गई। उसने जंगल की सभी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया और आगे बढ़ता रहा। उसे यकीन हो गया कि वह हर चीज़ को मात दे सकता है। जैसे ही वह एक गहरी अंधेरी गुफा में पहुंचा, जिसके बारे में अफवाह थी कि वहां खजाना छिपा है, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसके लालच ने उसे बहादुर तो बना दिया, लेकिन यह उसे आगे आने वाले खतरों के प्रति अंधा कर रहा था। विक्रम ने गुफा में कदम रखा और केवल सोने के बारे में सोचते हुए चेतावनी के संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया। सचमुच उसके नीचे की ज़मीन खिसक गई और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। दीवारें फिसलन भरी थीं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसकी लालटेन गिर गई, जिससे वह पूरी तरह अंधेरे में रह गया। वह रोया, यह महसूस करते हुए कि वह कितना मूर्ख था। विक्रम के गड्ढे में गिरते ही उसके हृदय में निराशा भर गई। अचानक एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू पास की एक शाखा पर बैठा दिखाई दिया। जंगल कई सबक देता है, उल्लू ने धीरे से आवाज लगाई। आपने केवल लेने की इच्छा की, लेकिन सबसे बड़ा खजाना देने से आता है। यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको दयालुता सीखनी होगी। विक्रम ने उल्लू की बात पर बहुत देर तक सोचा। धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और अपने खाने का आखिरी रोटी का एक टुकड़ा निकाला। उसने उसे गड्ढे के किनारे से उसे देख रहे जानवरों के पास फेंक दिया। मुझे खेद है, वह फुसफुसाया। मैं स्वार्थी हो गया था। जैसे ही विक्रम ने दया दिखाई तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। गड्ढा धीरे धीरे ऊपर उठा और उसने खुद को वापस ठोस जमीन पर पाया। जंगल कम अंधेरा लग रहा था और पेड़ों के बीच से सुनहरी रोशनी चमक रही थी। बुद्धिमान उल्लू सहमति में सिर हिलाते हुए फिर प्रकट हुआ। उल्लू ने उड़ उस दिन से विक्रम एक बदला हुआ आदमी था। वह गांव लौट आया और दूसरों की मदद करने लगा, अपनी संपत्ति बांटने लगा और अपने समय और संसाधनों का उपयोग सभी की भलाई के लिए करने लगा। जंगल ने उसे सिखाया था कि सच्ची खुशी दया से आती है, लालच से नहीं। और इस प्रकार एक समय दुष्ट व्यक्ति को प्रेम और उदारता से भरा जीवन जीकर शांति मिली। और इसलिए विक्रम का दिल अब काला नहीं था, बल्कि रोशनी से भरा था और वह हमेशा खुशी से रहने लगा।